जगह जगह पर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि दिल्ली से सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। पूरी जानकारी। ये बात से जब से उमेश पाल की हत्या हुई है उसके बाद से जब से शाइस्ता परवीन सहित तमाम लोगों का आरोपी बनाया गया तभी से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इसमें शाइस्ता परवीन के अलावा उसकी अशरफ की पत्नी जैनब और आयशा नूरी और गुड्डू मुस्लिम सहित कई लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस में सरकार ने लगभग 10 टीमें लगा रखी है जिसमें कि एसटीएफ बहुत तेजी से इनके पीछे लगी हुई। कई प्रदेशों में प्रयागराज यूपी के अलावा कई प्रदेशों में भी इनके छापेमारी कर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी देखा जा रहा है कि बम्बे, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में भी पुलिस छापेमारी करके जहां जहां लोकेशन मिली है वहां पहुंची है, लेकिन उसके पहुंचने से ठिकाना बदल चुकी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अभी कल तक जो है तो कई जगह कौशाम्बी में छापेमारी की गई थी। ऐसा लोकेशन मिला था कि शाइस्ता परवीन अपने जो कछार इलाके हैं पूरमस्ती थाना क्षेत्र और संदीपन घाट तथा मरियाडी समेत तमाम जहां इनकी रिश्तेदारी है वहां लोकेशन मिलने पर एसटीएफ और पूरी फोर्स ने तो जहां पूरे गांव में पैदल मार्च करके उसको ढूंढने का तलाश किया है। जहां तक कि ड्रोन कैमरे लगाकर उन घरों की तलाशी ली गई है। कछार में भी तलाशी ली गई है। जहां जहां पुलिस को लोकेशन मिली है वहां उसके लगातार जो है तो प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का कोई लोकेशन सही लोकेशन नहीं मिल चुका है। अगर मिला भी है तो पुलिस के पहुंचने से शाइस्ता फरार हो चुकी है। फिलहाल अभी दिल्ली में बताई जाती है कि हो सकता है कि दिल्ली में हो वहां से सरेंडर कर सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार सक्रिय है। अमरनाथ, कई लोग ऐसे भी हैं जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ में कोई जानकारी सामने आई है क्या? फिलहाल अभी तक पूछताछ में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जहां जहां जो पुलिस को सुराग लग रहे हैं, जानकारी पुलिस को मिल रही है और पुलिस के जो कुछ अपने सूत्र हैं उनके मुताबिक जो जानकारी हो रहे हैं उससे पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिला है। शाइस्ता परवीन के अलावा अभी तक जो शूटर है गुड्डू बमबाज है उसका भी अभी उस तक पुलिस पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कई लोगों को पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई लोगों को मार गिराया है। जहां असद और गुलाम का इनकाउंटर हो गया है, उसके बाद अरबाज और विजय चौधरी का भी पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, लेकिन अभी तक गुड्डू बमबाज और साबिर वगैरह अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन वही लगातार पुलिस इनको पकड़ने के लिए सक्रिय है। जी ठीक है अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहीं दिल्ली से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए लगातार जांच तो की ही जा रही है, तलाश भी की जा रही है शाइस्ता परवीन की और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से सरेंडर कर सकती हैं। एसटीएफ की टीम भी मौजूद है दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर एसटीएफ की टीम मौजूद है, कहां पर छापेमारी कर रही है और कहां पर पूछताछ कर रही है और किन लोगों से पूछताछ की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको निश्चित तौर पर बता दें जिस तरीके से 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं शाइस्ता परवीन को फरार हुए और जब से उमेश पाल की हत्या हुई है तब से शाइस्ता परवीन जो है वो फरार चल रही है और बचाया करता था। अब कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे लोगों से ही पूछताछ कर रही है जो शाइस्ता परवीन से जो जुड़े हुए थे, जिनकी बातचीत हुआ करती थी, ऐसे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं जो आस पड़ोस में जानकारी के लिए, लेकिन एसटीएफ की टीम में यहाँ पर छापेमारी की गई है क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद एक बड़ा कनेक्शन लखनऊ का निकल के सामने आया था। इस तरीके से बचाने के लिए जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे जहां अतीक अहमद की पत्नी फरार शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ कर रही है जगह जगह छापेमारी। यूपी के कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही शाइस्ता की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें लखनऊ में भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग और जामिया नगर में भी पूछताछ की है। शाइस्ता की दिल्ली में किसी वकील से संपर्क करने की जानकारी भी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें शाइस्ता परवीन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग हैं जो कि शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए कौशाम्बी से अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए जगह जगह पर एसटीएफ छापेमारी तो कर ही रही है, लेकिन एक और जानकारी सामने आई है कि कई लोग हैं जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं। लेकिन कौशाम्बी भी लोकेशन मिली है जहां पर बताया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन वहां पर छुपी हुई है। तो कौशाम्बी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए माधुरी जी, कौशाम्बी में उसके छुपे होने की जैसे ही सूचना मिली है और इसलिए भी कि अतीक अहमद की रिश्तेदारियां हैं, शाइस्ता परवीन की रिश्तेदारियां हैं, असरत की पत्नी की भी मायका है जहाँ तरफ देखा जा रहा है। तो इसलिए जितने भी हटवा, असरौली, थाना पूरब के क्षेत्र में और गंगा के किनारे में, इधर जमुना के तराई में जहाँ जहाँ भी कोई इलाका है या जहाँ जहाँ इनकी रिश्तेदारी है, वहाँ वहाँ पुलिस ने पूरे जो तो एडिशनल एसपी समर बहादुर और एसपी जय श्रीवास्तव के नेतृत्व में कई दिन से लगातार पैदल मार्च करके छापेमारी की गई। यहाँ तक कि कई असलाह फैक्ट्री भी बरामद की गई है। अतीक अहमद के जो भूखे हैं, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। राजू हत्याकांड में जो चल रहा था अब्दुल कबीर के भी, इसी बीच पुलिस ने अब्दुल कबीर पर दबाव बनाया तो उसने सीबीआई को लखनऊ में भाग के जाके सरेंडर कर दिया है। उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो पुलिस के डर से जितने भी माफिया है अतीक के गुंडे थे, उन लोगों ने या तो फिर कौशाम्बी प्रयागराज छोड़ के बाहर भाग गए हैं, या तो फिर जो लोग बचे हैं उनको पुलिस ने उठा के जेल में भेज दिया है। अब रही शाइस्ता परवीन और असरत की पत्नी जैनब की बात है, तो वो उसके छुपे होने की लगातार जो है तो सूचना मिलती रही। जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस एक्टिव हो जाती है, दबिश देती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी जानकारी या उसकी गिरफ्तारी के मामले में सफलता नहीं मिली है। अभी हाल ही में कल बिल्कुल अमरनाथ, देखना होगा जगह जगह छापेमारी तो की ही जा रही है। शाइस्ता परवीन मिलती है नहीं मिलती, ये सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अतीक अहमद को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उमेश हत्याकांड